हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, हमारा 6th क्लास एनसीईआरटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। इसमें हमारा ये 8th चैप्टर है, ये 8th नहीं सॉरी 9th चैप्टर है और बस थोड़े से क्वेश्चन उसके बाद अगला चैप्टर करेंगे। बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ पश्चिम और दक्षिणी भारत में। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफाओं में रहने की व्यवस्था की गई और ज़्यादातर गुफाएं जो है पश्चिमी घाट के दर्रों पर बनाई गई। बौद्ध धर्म किन क्षेत्रों में फैला? तो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया में फैला। भारत आने वाले चीन यात्री थे बौद्ध और फाशियन आया 1600 साल पहले, श्वेन-त्सांग 1400 में और नालंदा में इसने अध्ययन किया और इत्सी सिंह आया 50 वर्ष इसके 50 वर्ष बाद में। फिर है ह्वेन-त्सांग, ये श्वेन-त्सांग इसी तरह से बुक में लिखा हुआ तो मैंने वही लिखा आपके लिए। किस मार्ग से वापस गया था? तो भूमार्ग से गया था और ये अपने साथ में देखिए क्या ले गया था? सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्तियाँ, 600 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ लेकर गया, लेकिन 500 जो पांडुलिपि थी वो खो गई क्योंकि सिंधु नदी में इसकी नाव पलट गई थी। फिर है भक्ति मार्ग की चर्चा की गई है भगवत गीता में। विष्णु जी के वराह अवतार की मूर्ति प्राप्त हुई है एरन एमपी से। देखिए 10वां चैप्टर शुरू होता है नए साम्राज्य और राज्य। इलाहाबाद प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से और ये अशोक स्तंभ पर खुदी हुई है। इसके रचनाकार कौन है? हरिसेन हैं, जो कि समुद्रगुप्त के कवि और मंत्री हैं। देखिए मुख्य दंडनायक हैं कुमारामात्य हैं और संधि विग्रह की। ये देखिए बच्चों, नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। हरिसेन कितने राजाओं का वर्णन करता है? तो 4 राजाओं का। आर्यव्रत 9 शासक थे जिनको जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। दक्षिणापथ के 12 शासक थे। समर्पण करने के बाद शासन की अनुमति। और फिर है बाह्य इलाके, इसमें कुषाण, शक व श्रीलंका के शासक, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और विवाह संबंध किए, मतलब अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से कर दिया। फिर पड़ोसी राज्य में असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के गणराज्य, इनके साथ क्या कॉन्टैक्ट हुआ था? समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते, आज्ञा का पालन करते और दरबार में उपस्थित रहते। नेक्स्ट है विक्रम संवत, तो 58 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके चलाया था। समुद्रगुप्त की माता कुमार देवी, पिता चंद्रगुप्त। गुप्त वंश का पहला शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की तो वो था चंद्रगुप्त और उसके बाद में समुद्रगुप्त ने भी धारण की। हर्षवर्धन किस चालुक्य शासक से पराजित हुआ था? तो देखिए ये पुलकेशन द्वितीय से पराजित हुआ था और इस चीज़ का उल्लेख जो है वो रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारत में मुख्य शक्तियाँ थी तो पल्लव और चालु। पल्लवों का राज्य था कांचीपुरम, कावेरी, और चालु के राज्य था कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में और इसका प्रसिद्ध शासक था पुलकेशन द्वितीय, दरबारी कवि थे रवि कीर्ति। नेक्स्ट है पल्लवों व चालुक्यों का अंत किया राष्ट्रकूटों ने और चोलों ने और इस काल में प्रमुख पद थे तो प्रशासन की प्रथम इकाई गांव थी। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर या शहरी व्यापारी था। सार्थवाह व्यापारियों के काफिले का नेता। देखिए पीजीटी टेट में और एचटेट में जो है एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर है प्रथम कुलिक यानी मुख्य शिल्पकार। कायस्थ हैं लिपिकों के प्रधान। नेक्स्ट है स्थानीय सभाओं का उल्लेख मिलता है पल्लव अभिलेखों में। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था सभा। नगरम क्या था? व्यापारियों के संगठन का नाम। देखिए अगर सिंपल आ जाए नगरम तो हम कहेंगे कि कोई नगर था। इसी तरह से हर्षवर्धन का चैप्टर है अभी अगला, तो उसमें लिखा हुआ है भाई तुला यंत्र क्या होता है? तो तुला यंत्र, देखो तुला के नाम से हम तराजू समझेंगे पर बेटा तुला यंत्र का मतलब होता है पंप यंत्र जो कि पानी निकाले ट्यूबवेल से, ठीक है। कालिदास प्रसिद्ध है राज दरबार के चित्रण के लिए। कालिदास के नाटकों में रोचक तथ्य है राजा और ब्राह्मण जो है वो संस्कृत बोलते हैं, अन्य लोग व महिलाएं प्राकृत बोलते हैं। कालिदास के किस नाटक में गरीब मछुआरे का वर्णन मिलता है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत प्लस शकुंतला की प्रेम कहानी का ये वर्णन है।
अब आगे देखते हैं। अब ये है 11वां चैप्टर आपका, इमारतें, चित्र तथा किताबें। कांसा किससे बनता है? देखो ये बहुत पहले बीएड के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। तांबा और टिन को मिला के बच्चों कांसा बनता है। भारतीय कितने प्रकार के लोहे का निर्माण करते थे? तो खोटा, पिटवा और ढलवा लोहा। लौह स्तंभ स्थित है दिल्ली के महरौली में। स्तूप का अर्थ होता है टीला। धातु मंजूषा क्या होती है? देखो जिसमें बुद्ध के अनुयायियों के अवशेष रखे जाते थे उस पेटी को क्या कहते हैं? धातु मंजूषा। दक्षिणापथ क्या होता है? स्तूप के चारों ओर बने परिक्रमा करने के पथ को कहते हैं। जैसे अपन किसी मंदिर के फेरी लगाते हैं तो चारों तरफ जो गलियारा बना हुआ है वो क्या है? प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ पर लगी हुई रेलिंग क्या कहलाती है? वेदिका कहलाती है। और वेदिका में क्या होते थे? प्रवेश द्वार बने होते थे। गर्भगृह क्या होता है? जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती। देखिए ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सांची का स्तूप स्थित है एमपी में। और भीतरी गांव का मंदिर जो है वो कहाँ है? यूपी में। और ये पकी हुई ईंटों का बना हुआ है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है ईंटों का है? तो भीतरी गांव का मंदिर है और ये कानपुर में पड़ता है। तमिल महाकाव्य की रचना शिल्पादिगारम किसने करी? इलांगो कवि ने। और इसमें क्या क्या वर्णन है? देखो कोवलम नामक व्यापारी की कहानी है। और कोवलन की पत्नी थी कनगी। कोवलन की प्रेमिका नर्तकी थी माधवी। और कोवलन व माधवी जो है मदुरई चले जाते हैं और वहाँ पे जो है कोवलन के ऊपर झूठा आरोप लगाया जाता है। लेकिन उसकी पत्नी कनगी उससे इतना प्यार करती थी कि वो जाती है और राजा को श्राप देती है, तो उसका पूरा जो मदुरई है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह की कहानी इसमें मिलती है। मणिमेखलाई क्या है? तो ये भी एक तमिल महाकाव्य है। इसमें अब देखो कोवलन और माधवी जो थे तो इनसे एक बेटी भी हुई, तो उसकी एक कहानी है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। आर्यभट्ट क्या थे? गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इनका ग्रंथ है आर्यभट्टयम। दिन व रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने से होते हैं। देखिए अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि ये जो बात है वो किसने कही है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के दो प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक हैं तो चरक और सुश्रुत। तो चरक हैं द्वितीय शताब्दी के और ईसा, और सुश्रुत हैं जो चौथी शताब्दी के। ठीक है। और इनकी है चरक संहिता और औषधि शास्त्र, और सुश्रुत का है शल्य चिकित्सा, मतलब ये ऑपरेशन की बात बताते हैं। कागज का आविष्कार किया काई लून ने। ये कहाँ के हैं? चीन के। अब देखिए कागज ने कैसे यात्रा की। कागज चीन से कोरिया, कोरिया से जापान, जापान से बगदाद, बगदाद से यूरोप, यूरोप से अफ्रीका और अफ्रीका से एशिया में आया। और भारत में कागज़ बनाने की विधि जो है वो कहाँ से आई है? बगदाद से आई है। तो ये है बेटा आज हमारा 6th क्लास का हमारा अतीत मतलब इतिहास चैप्टर ख़त्म हो गया है और पूरी बुक के नोट्स हमने निकाल लिए हैं। अब कल से जो है हमारी 7th क्लास शुरू होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप सभी का धन्यवाद।